मध्य प्रदेश के महान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम जानते हैं हमें कितनी जगह मिलेगी यदि उनके साथ हम उसी पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महान 2 साल शिवराज चौहान की सरकार के कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हमारी सरकार धोखे और भ्रष्टाचार के पैसों से खरीद के हमारी सरकार को गिराया गया, इसलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि कुछ जगह हमें भी मिल जाए ताकि मध्य प्रदेश की जनता को एक आईना हम भी दिखा सकें कि वो किस युग में जी रहे हैं, किस तरह की सरकार के साये में जी रहे हैं। तो मैं अपना एक महाभारत का एक श्लोक है जिसको थोड़ा सा परिवर्तित किया है हम लोगों ने, वहाँ से आरंभ करता हूँ। यदा यदा ही मोदिष्य मंदी भवति भारतः अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे गमो 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 गमो। नमो नमो नमो। गम भी है बेरोजगार वाले भाइयों को और गम भी है। और साथियों, बड़ा जबरदस्त 2 दिन से चल रहा है बुलडोजर एक नकलची बंदर इस मध्य प्रदेश में आके देखो साहब, आपको दिखाना हो दिखाना। मेरी भाषा ऐसी रहती है कि आज शिवराज जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। क्या योगी जी का हमने बुलडोजर नहीं देखा? क्या हमारे यहाँ बाबूलाल गौर साहब थे, उनका बुलडोजर नहीं देखा? क्या 15 महीने की सरकार में असली काम कमलनाथ जी ने किया था? इंदौर में जमींदोज कर दिया भू माफियाओं को और जो बार डांस की संस्कृति कराते थे। लेकिन अब नकल करना है, लेकिन नकल से अकल आती नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर का सहारा सरकार चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार, अधिकारियों सुन लो, अपराधियों सुन लो, सरकार अब हमारे हिसाब से चलेगी। 15 साल किसके हिसाब से चल रही थी यार शिवराज काका, जरा बताना भाई। 15 साल किसके हिसाब से सरकार चल रही थी? अपराधियों के, भूमाफियाओं के, या वो अधिकारी जो आज तक तुम्हारी सुनते नहीं? शिवराज भाई आज भी नहीं सुनते। जाने कितने हजार घोषणाएं कर दी पर अधिकारी इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। खुद ही कबूल कर रहे हैं कि अब चलेगी हमारे हिसाब से। उन्होंने कहा कि अब योगी साहब सफल हो गए बुलडोजर में। उन्होंने कहा जमींदोज कर दूंगा तुम्हारे घर। तो कोर्ट भी इनके घर में ही खोल लें ना, अपन शिवराज के घर में ही कोर्ट खोल लें। नकल करने से अकल नहीं आती। देखिए, बुलडोजर चलना चाहिए, नो डाउट। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किया, जो जमींदोज किए लोगों को, क्या कभी प्रोपोगंडा किया? क्या एक ऐसा व्यक्ति इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं, जिसका कोई विजन नहीं है। चिंतन शिविर लगाता है भाई, पचमढ़ी में, सीहोर के रिसोर्ट में, और अभी हनुमंतैया में लगाया। पिछली बार जब पचमढ़ी में इन्होंने चिंतन शिविर लगाया था, तब एक बात इन्होंने कही थी, आप लोगों के जेहन में है या नहीं मैं नहीं बोल सकता। इन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि देखो भैया, भ्रष्टाचार करो, पर भ्रष्टाचार ऐसा करो जो दिखाई ना दे। ये हेडलाइन थी, आपको ध्यान हो? भ्रष्टाचार करो पर ऐसा करो कि दिखाई ना दे। इस बार के चिंतन शिविर में कितने बड़ा भ्रष्टाचार करना है उसकी नई गाइडलाइन आएगी। जब जब चिंतन शिविर भाजपा की सरकार ने, शिवराज ने लगाया, तब तब इस प्रदेश की चिंता बढ़ी है।
आज 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया है। जब हमने सरकार छोड़ी थी उस जमाने में, तब मात्र 28,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश पे। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जे में डुबो दिया। आज मेरे प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज हालात ये है कि मेरी बहन बताएंगी कि कल ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है सुचिता की, अच्छी सरकार चलाने की। बीडी शर्मा और शिवराज ने एक दूसरे की पीठ ठोकी है, दो ही ने एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। कल ही भोपाल से 5 बच्चियां लापता हुई हैं, आज अखबारों की हेडलाइन है। किस तरह का चिंतन शिविर प्रदेश में आप और लोगों की चिंता बढ़ा रहे हो, चिंतन शिविर लगा के और चिंता बढ़ रही है। 15 साल की सरकार 2 साल के लिए पीठ थपथपा रहे हैं। अधिकारियों को जो सुन नहीं रहे हैं धमका रहे हैं। अपराधियों को का बुलडोजर चला देंगे। 15 साल इनकी सरकार रही, अपराधी पनपे, किनके राज में पनपे हैं? ये सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं तो किसके राज में हुए हैं? मेरा स्पष्ट आरोप है कि 2 साल का ये कार्यकाल, जिसमें कोरोना की महामारी से 3.5 लाख लोग इस प्रदेश में मरे हैं, मौत के मुंह में गए, ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। 3.5 लाख लोगों का आपने, आपके अखबारों ने, टीवी चैनलों ने शमशान घाट में चिताओं का 24 घंटे जलते हुए दिखाया है। आपने अखबारों ने छापा है। और आज कोरोना सरकार ने घोषणा की कि पहले 4 लाख की घोषणा की कि 4 लाख देंगे, अधिकारियों को 50 लाख देंगे। फिर धीरे से आ गया कि 50,000 जो कोरोना से मरे हैं उनको देंगे। और हॉस्पिटलों को निर्देश दे दिए कि कोरोना से मरने का सर्टिफिकेट मत देना। हर कोण पे फेल हुई सरकार, बीडी शर्मा और शिवराज एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। मुझसे आप पूछेंगे, एक पत्रकार ने आज से 10 दिन पहले पूछा था कि आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैंने कहा था इस सरकार को 1.5 नंबर दूंगा। हंसे पत्रकार हो कि 1.5 नंबर क्यों? 1.5 नंबर भी इसलिए दे रहा हूं कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लेके 5वीं पास बच्चा भी सरकार को चला ले। तो आपने कर्जा लेके सरकार चलाई, हर नागरिक को 50,000 रुपए के कर्जे में आपने डुबो दिया। कौन सी ऐसी उपलब्धि है, मैं आप पत्रकार साथियों से पूछता हूं, कौन सी ऐसी उपलब्धि है शिवराज चौहान की जो उंगलियों पे गिनाई जा सके? मैं समझता हूं कि उपलब्धि यही है कि प्यारे शिवराज, 2 साल तुमने अपनी सरकार 2 साल बचाने में लगा दिए, यही तुम्हारी उपलब्धि है। 2 साल में सरकार बचाई, ये उपलब्धि। 2 साल में सरकार खुद को बचा लिया, सरकार बचाई, लेकिन खो खो का खेल चालू हो गया है। पहले कबड्डी होती थी बीजेपी में, अब खो खो का खेल चालू हो गया है। पता नहीं ये महीना भाई शिवराज के लिए कैसा निकले, क्योंकि बुलडोजर तो ले आए हैं वो, क्या वो एक छवि बुलडोजर वाली, लेकिन शिवराज भाई तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी के वहाँ तुमसे बड़े बड़े बुलडोजर हैं, कब तुम्हें उखाड़ के फेंक दिया जाए कुछ पता नहीं। मैं अब अपनी बहन से कहूँगा कि वो अपनी बात करे। इधर आ जाओ, आ जाओ।
सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ। आदरणीय सज्जन भाई ने आपको सारी चीजें आपके सामने लाए हैं। कुछ चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि ये ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और खास करके जो हमारी आधी आबादी है महिलाओं से संबंधित है। आधी आबादी तो है, लेकिन साथ साथ आप लोग जो पुरुष वर्ग बैठा हुआ है ये बेफिक्र इसलिए होता है कि महिलाएं पूरा घर संभाल के आपको दिमागी तौर पर फ्री कर देती है कि आप अपना काम करिए। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर अगर कुटाराघात होता है, अत्याचार होता है तो बहुत ही निंदनीय है। आप सबको ही मालूम है, एनसीआर की रिपोर्ट भी कहती है कि मध्य प्रदेश बाल अपराधों में, महिला अपराधों में, अनुसूचित जाति जनजाति अपराधों में नंबर 1 के पायदान पर खड़ा हुआ है। पिछले 17 सालों का शिवराज मामा की सरकार सो कॉल्ड भांजे भांजियों का मामा, लेकिन अपनी बहनों और भांजियों को नहीं बचा पा रहा है। अत्याचार में नंबर 1 पे पूरे भारत में हम खड़े हुए हैं। अभी सज्जन भाई ने बताया, अभी 3 दिन के अंदर ही भोपाल के अंदर 5 बच्चियां का अपहरण हुआ। कहां गई, सिर्फ जांच ही करते फिर रहे हैं। शिवराज मामा हर हफ्ते बड़ी डीगे हाँकते हैं और लंबी चौड़े हाथ फेंक फेंक के, जैसे वो ड्रामा नौटंकी करके जो भी अत्याचारी होगा उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा, उसके घर को गिरा दिया जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, बुलडोजर का यहां प्रदर्शन भी किया, यहाँ के लोकल एमएलए ने बड़े सब बुलडोजर चला रखे। अरे शिवराज मामा, बुलडोजर चलाना है तो जो रेत की खदानें हैं होशंगाबाद के अंदर, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनियां चलती हैं, उनमें बुलडोजरों की शायद वहां ज्यादा जरूरतें होती हैं, क्योंकि मैं भी नर्मदा किनारे की हूं तो मुझे पता रहता है वहां पर कितने महिलाओं के अत्याचारियों को बुलडोजर से आपने नेस्तानुबोध किया है। मैं जवाब चाहती हूं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। नेमावर की घटना आप सबके सामने है। एक पूरे परिवार को 10 फीट गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। क्या बुलडोजर चलाया? 1.5 महीने में तो उनकी रिपोर्ट दर्ज की, और आप किस बुलडोजर की बात करते हैं? 5 बच्चियां यहां पर चली गई, आप किस बुलडोजर की बात करते हैं? आप आंकड़े उठा के देख ले एससी एसटी महिलाओं के ऊपर। लेटेस्ट उदाहरण अभी 3-4 दिन का है। इनका सो कॉल्ड भाजपा का नेता जिसका नाम है कृष्णा सिंह, भाजपा की नेत्री पन्ना की जिसका नाम है अमिता बागरी, जो भाजपा की जिला मंत्री हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की कि इस व्यक्ति ने, कृष्णा सिंह ने, मेरे से पैसे मांगे टिकट देने के बहाने से, और मुझे अनर्गल बातें करके मुझे कहा गया कि बड़े नेताओं के पास चलो मेरे साथ। मैं चूंकि एक महिला हूं, इसलिए शब्द मेरे लिए बोलना ही अपने आप में मैं बहुत खराब है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगी। आप उसका आशय समझ जाइए कि बड़े नेताओं के पास चलना, एक महिला को ले जाना, इसके पीछे उसकी क्या मंशा है। उस महिला ने सीधे सीधे शिकायत की, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। फिर एक बड़े भाजपा के अध्यक्ष ने जब कहा, तब उसकी शिकायत दर्ज हुई। तब भाजपा नेत्रियों के साथ ही उनके भाजपा के दलाल ही जब उनसे पैसे की मांग करते हैं, पद दिलाने के लिए, टिकट दिलाने के लिए, तो फिर आम महिलाओं का सुरक्षित रहना हम कैसे समझें कि मामा के राज में, शो कॉल्ड मामा के राज में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ।
दूसरा SC/ST के बारे में पूछना चाहती हूं। अभी जो मैंने जानकारी एकत्रित की है, ये स्कूल बंद करते जा रहे हैं, संविलियन करते जा रहे हैं। बजट में बड़ा मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल, ये स्कूल खोलेंगे। मैंने वहां भी ये कहा कि आप जो बोल तो रहे हो 15-15, 20-20 किलोमीटर पे जो आप खोलने की बात कर रहे हो, लेकिन जो वर्तमान में जो स्कूल है गवर्नमेंट के, जिसमें SC/ST का बच्चा पढ़ रहा है, वो स्कूल आप संविलियन करते जा रहे हो। 8-8, 10-10 स्कूल का मर्ज करके एक स्कूल बना रहे हो। आपका ड्रॉप आउट लेवल कितना है बच्चों का? दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि आपने पहली से लगाकर 9वीं तक प्रमोशन कर दिया, परीक्षा ही नहीं ली। फिर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने वो परीक्षा प्राइमरी बोर्ड और मिडिल बोर्ड की चालू करवाई, लेकिन मामा ने तो पहली से 9वीं तक परीक्षा ही बंद कर दी। क्यों? कि SC/ST के बच्चों को नौकरी देनी पड़े, इसलिए इसका लेवल इतना कम कर दो कि ये कॉम्पिटिट नहीं कर पाए अदर बच्चों के साथ, और ये खेतों में बकरियां चराने जाए या जानवर चराने जाए। ये मानसिकता आदरणीय मामा जी की है। और तो और जो ये उत्सव मनाते हैं, इसमें भी SC/ST के बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, कहीं ना कहीं उसका भी उपयोग ये कर लेते हैं। पैसा जो आता है आदिवासी उपयोजना का और SC विशेषांक का, आप आंकड़े उठा के देख लो कि जिनके लिए ये पैसा उपयोग में आना चाहिए, वो पैसा इनके हित में, SC/ST के हित में न लगते हुए ये पैसा कहां खर्च करते हैं। अगर कृषि में कुछ परसेंटेज दिया हो आदिवासी उपयोजना का या SC वेलफेयर का, तो ये तनख्वाहों में जाता है, ये रखरखाव में जाता है। पर कृषि उपकरण या कृषि की सहायता देने के लिए SC/ST को पैसा नहीं मिलता। ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको एक विभाग का दिया। हर विभाग में यही चीजें होती है कि जिन लोगों के लिए, जिनके हित के लिए पैसा है, वहां ना लगते हुए कहीं और लगाया जाता है। कोरोना के बाद आपसे मैं एक और ये आदिवासी बच्चों के लिए जो बोला था, SC/ST के बच्चों के लिए, आपको याद होगा जब भोपाल डिक्लेरेशन हुआ था, उस वक्त मैं SC वेलफेयर मिनिस्टर थी। आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में SC/ST के बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी, और सारा पैसा राज्य सरकार वहन करती थी। लेकिन शिवराज मामा के जमाने में मात्र एक बच्चे को विदेशी सहायता आज तक अभी मिली है। ये भी एक सोचने विषय है। कोरोना के मामले में मैं जानना चाहती हूं कि रेमडेसिविर का इतना बड़ा कांड हुआ था, उसके ऊपर SIT भी शायद बैठी थी, जहां तक मेरी जानकारी है। क्या हुआ उसका? कौन पकड़ाए थे? जबलपुर कांड हुआ था, इंदौर कांड हुआ था, अभी तक कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। रेमडेसिविर का हुआ था। फिर आपके फर्जी विवाह हुए थे कोरोना काल में, उसमें विधवा महिला, परित्यक्ता महिला के विधवा से करीब 117 करोड़ रुपया का फर्जी लेन देन हुआ था। ये सब आपकी जानकारी में है। तो इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेंगे, इनके ऊपर कब कार्रवाई होंगी, बहुत स्पष्ट आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को भी बोलना है। तो ये कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती थी। इसके जवाब आदरणीय मामा जी से, मैं भी उनकी बहन और एक भांजी हूँ प्रदेश की, विधायक के नाते नहीं, लेकिन एक भांजी और बहन के नाते इन जवाबों का जवाब दे, क्योंकि मैं जिस का प्रतिनिधित्व करती हूँ महिलाओं का, मेरा हक बनता है कि मैं इनसे जवाब मांगू। तो बुलडोजर कब चलाएंगे आताताइयों के ऊपर, बुलडोजर कब चलाएंगे दलालों के ऊपर, क्योंकि वो आपके भाजपा के लोग हैं, इसलिए आपके बुलडोजर का मुंह है वो उनके ऊपर ना जाते हुए इधर उधर चला जाता है। इतना मैं आपके माध्यम से सो कॉल्ड मामा जी से ये पूछना चाहती हूँ। एक बात असली और रह गई थी, करंट टॉपिक है वो, कश्मीर फाइल्स, उस पर अपन चर्चा नहीं करें तो अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सबके कमेंट्स आए हैं, इतनी अच्छी पिक्चर बनी है वो, और हमारे तमाम कांग्रेस के साथियों ने भी, PC शर्मा भोपाल में उनके नेतृत्व में जगह जगह देखी है कि एक अच्छी पिक्चर, एक चिंतन का विषय है, उसे देखना चाहिए। लेकिन इस पे कमेंट्स मोदी जी के भी आए, शिवराज जी के भी आए, लेकिन इसके पहले 3 पिक्चरें और बनी थी। आर्टिकल 15, जय भीम
और शूद्र, इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने भी सरकारों से मांग की थी कि ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे जो अत्याचार वर्तमान में हो रहा है भारत में, उस पे सत्य घटनाओं पे आधारित पिक्चर बनी है, कृपया करके इनका भी टैक्स माफ करें। लेकिन उन तीनों पिक्चरों में कोई टैक्स माफ नहीं हुआ, ना मोदी जी का कोई कमेंट आया, ना शिवराज चौहान का कोई कमेंट आया। तो ये विचारणीय प्रश्न है कि किन वर्गों के ऊपर मोदी जी को बोलना है, किन वर्गों पे शिवराज को बोलना है। ये भारत की जनता को मैं तो पहले भी कहा था कि जब मेरे देश का नौजवान जॉब मांगता है तो हिजाब का विषय दे देते हैं मोदी जी। ये विचारणीय प्रश्न है। आदरणीय साथियों, लंबी बात आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने और आदरणीय हमारी दीदी ने विजय लक्ष्मी साधो जी ने गंभीरता से मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आपके सामने रखी है। मैं कविता के माध्यम से आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में फ्री करूंगा। यह सरकार नहीं हाहाकार है 2 साल की, यह सरकार नहीं हाहाकार है। लोकतंत्र पर किए उन्होंने गहरा वार है, भ्रष्टाचार से इनको गहरा सरोकार है, महंगाई की जनता पर भारी मार है, माता और बहनों पर किया इन्होंने जबरदस्त वार है, अत्याचार है, हर तरफ बिजली के बिलों का भीषण चित्कार है, प्रदेश की जनता पर असहनीय कर्जे का भार है। यह सरकार नहीं हाहाकार है। आप देखो कि बुलडोजर मामा से संज्ञान में लाकर उनको विभूषित किया जा रहा है। बुलडोजर मामा, सरकार पर बुलडोजर चलेगा 2023 में और जनता चलाएगी, और इसलिए चलाएगी कि 2 साल में आपकी उपलब्धियों में शिवराज जी जैसे सज्जन वर्मा जी ने कहा, सरकार को बचाना सबसे बड़ी उपलब्धि और शिवराज मुख्यमंत्री बने रहना ये उससे बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने सिर्फ तांडव किया और मध्य प्रदेश की आम जनता को छला। आप देखो कि बुलडोजर मामा ने अपनी बातें तो कही, पर बुलडोजर चलाते किससे सीखे? 15 साल बुलडोजर याद नहीं आया, 15 महीने कमलनाथ रहे, उनसे ही बुलडोजर चलाते सीखे। नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। किस पे? छोटे छोटे माफियाओं पर। सरकारी माफियाओं का क्या होगा? जो सरकार माफिया चलाती है, जो सरकार द्वारा माफिया संचालित होता है, उसका क्या होगा? मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उस पर बुलडोजर चलाए। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश नंबर 1 नरेंद्र मोदी ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा, सारी जो रिपोर्ट आपको सूचकांक देती है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में मेरा प्रदेश नंबर 1 है। उस पर बुलडोजर कौन चलाएगा? शुद्धि के लिए युद्ध कमलनाथ जी ने किया था, बंद कर दिया। क्या आप लोगों को शुद्ध खाना नहीं चाहिए? महंगा खाना है फिर भी अशुद्ध है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेट्रो में 2000 करोड़ रुपए सीधे 3 महीने में बढ़ा दिए इंदौर की। यह सरकारी माफिया था। इस पे शिवराज जी आपने क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? 2000 रुपया 3 महीने में इन्हीं अधिकारियों ने कहा कि 6000 करोड़ रुपए की मेट्रो ट्रेन परियोजना है। 3 महीने बाद उसी को 8000 करोड़ कर दिया, सीधे 35% की बढ़ोतरी। क्यों? ये भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाने का, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में शिवराज जी ने कहा था। भूल गए कि जीरो से नीचे की संख्या याद नहीं है उनको। मैं मानता हूं सरकारी माफियाओं पर बुलडोजर कौन चलाएगा? तो वो जनता चलाएगी, और जब जनता चलाएगी तो मैं मानता हूं कि शिवराज जैसे सरकारी माफिया, शिवराज सरकार सरकारी माफिया है, इस पर सरकार का जनता का बुलडोजर चलेगा। मैं मानता हूं लंबी बात हो गई है, पर 2 साल की कलंक कथाएं शिवराज सिंह जी की, प्रदेश बदहाल हुआ है इसमें। आप देखो, किसानों के हालात की बात की थी, डबल डिजिट में उनकी आय दुगनी आय करने की बात की थी। क्या हुआ उस आय का? अब
पूरे भाषण में, सदन चला 10 दिन, एक दिन भी किसानों की दुगनी आय पे बात हलक से नहीं निकली। शिवराज के जो 20 साल से चिल्लाते थे, क्या हुआ? किसानों पर यूरिया की कमी, महंगा खाद, कीटनाशक में महंगा, कर्ज में जो मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी कि कर्ज नहीं मिला समय पे किसानों को, तो हम सरकार गिरा देंगे। क्या, क्यों खा गए उस कर्ज को आप? 2 साल हो गए, एक शब्द भी नहीं है। क्या कारण है? मुआवजा बातें करते हैं, एक क्लिक में किसानों को इतना पैसा चला गया। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सारे किसानों को मुआवजा नहीं गया और किसानों के नाम नहीं आए। एक किसान, एक जमीन का रकबा, एक जैसे ओले पड़े, एक को मिले 25,000, एक को मिले 35,000 बनते थे, उनको मैसेज आया 2 लाख का। ऐसे हजारों किसानों के साथ गबन। इस पर बुलडोजर कौन चलाएगा शिवराज जी? दूध के फेट के भाव कमलनाथ आए थे और बढ़ा दिए थे। आज किसानों के दूध के फेट अमूल, जो गुजरात की एक संस्थान है, वो यहां देता है। हमारी सरकारी जितनी सांची और दुग्ध संघ है, उनसे सीधा 6 रुपए महंगा, हमारी सस्ती क्यों देती है? ये किसानों के हित और अधिकार की बात करने वाला शिवराज सिंह जी क्या हुआ? ये तो आपको समझना पड़ेगा। मंत्री यादव ने कहा, उनके मंत्री यादव ने कहा किसानों के हालात नहीं है, मर जाएंगे, पैसा नहीं है उनके पास। ये प्रमाण है इस बात का कि किसानों की बदहाली आपने कैसी की है, आपका मंत्री बताता है। मैं मानता हूं ये सब बातें सर्वविदित है। महंगी बिजली, 12,730 करोड़ रुपए बिना बिजली लिए कंपनियों को दे दिए। ये सरकारी माफिया नहीं है तो क्या है? ये सरकारी माफिया नहीं है तो क्या है? आप बताओ कि जितनी महंगी बिजली आम जनता को मिलती है, बिजली सिंगाजी पावर प्लांट बंद है 2 साल से। क्यों बंद है? क्यों बंद है शिवाजी पावर प्लांट? 400 करोड़ रुपया साल का घाटा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? शिवराज जी, आप ही ने आपके कार्यकाल में एकमात्र सिंगाजी पावर प्लांट बिजली का प्लांट बनाया है और उसको भी बंद रखा है। ये कुप्रबंध शिवराज सिंह चौहान आपका नहीं है तो किसका है? बताओ, ये सरकारी माफिया है कि नहीं है? आप ये बताओ कि आपने जिस तरीके की बातें की, महंगी बिजली खरीदेंगे, सस्ती बिजली देंगे, बेचेंगे, क्यों? इसके पीछे कोई माफिया तंत्र नहीं है? सरकार के नेताओं को पैसा नहीं आता है? ये गबन की प्रक्रिया नहीं है? बातें करते हैं, भाषण देते हैं, हेडलाइन बनाते हैं और खुद चोरी करते हैं। ये है शिवराज सरकार। मैं मानता हूं सरकार की इन बातों को लेकर बेरोजगारों को रोज भाषण, 40,000 बेरोजगार हर महीने अब हम रोजगार देंगे। आपके जितने पोल इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, पोल और इकोनॉमिक सर्वे ने, ये अलग अलग सर्वे ने रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश में आज की डेट में सबसे ज्यादा बेहताशा बेरोजगारी है और उसके लिए कोई दोषी है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही है। ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय जो भी सूचकांक आते हैं उसके अंतर्गत मेरी बात है, कोई आरोप नहीं। मैं मानता हूं कि भयावह स्थिति है। हम सबको मिलकर इस बात को समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं हो, पर सरकार इस पे संजीदा हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक आज बैठे हैं, रोज मुंडन करा रहे हैं, कभी बीजेपी के कार्यालय जा रहे हैं, कभी अलग अलग तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार पहले जब कमलनाथ की 15 महीने की थी तो यही मंत्री सब जाते थे, गीत गाते थे, भाषण देते थे, हाथ फेरते थे, गले लगाते थे। क्या अब इनके हाथों में कोई स्टेचिंग हो गई है क्या? क्या परेशानी क्या है? अब क्यों नहीं गले लगाते उनको? अब क्यों नहीं सर पे हाथ फेरते? क्यों नहीं उनके अधिकार को देते? हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि चयनित शिक्षकों को फिर से ओबीसी वर्ग के अनुसार जितने भी 1776 शिक्षकों को आप, जैसा आपने कहा था हमारी सरकार थी तब, उसके बाद लगातार बयान दिए, उनको शिवराज सिंह मूर्त रूप ले। भ्रष्टाचार की कलंक कथा 2 साल की मैंने अभी कुछ बताई है, कुछ और सुनो। एक वाणिज्य कर विभाग, मैंने सदन में भी मुद्दा उठाया था, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकारी माफिया, सरकारी माफिया क्या होता है? वाणिज्य कर विभाग ने 10 संस्थानों पर वाणिज्य कर का 704 करोड़ रुपया बकाया था, वो नहीं भर रहे थे। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने उनसे सेटलमेंट किया, मंत्री ने सेटलमेंट किया, विभाग ने किया, शिवराज सरकार ने किया।
उसमें 146 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ, 568 करोड़ रुपए लेस कर दिए, कम कर दिए, माफ कर दिए। 568 करोड़ रुपए इस मध्य प्रदेश के आम जनता के थे ना। एक बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो उसको जेल होती है, और 568 करोड़ के गबन को सरकारी माफियाओं ने गोलमोल कर दिया। शिवराज जी, कहां है आपका बुलडोजर? कहीं उस गबन की मुख्य धुरी आप ही तो नहीं हो? क्यों नहीं चल पाता है? यह सवाल है आज मध्य प्रदेश के सामने। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 51% एक सर्वे के अनुसार सबसे अधिक भ्रष्ट है मेरा प्रदेश। मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा, एक वो आपको लिखित में मैं पूरी और जानकारियां दूंगा, पर मध्य प्रदेश में 51% लोग मानते हैं कि सूबे में भ्रष्टाचार बढ़ा है, 27% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार पहले जैसा है, 21% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी आई है, और 1% ने कोई राय नहीं दी। ये शिवराज सिंह जी का असली चेहरा है। आप इससे आगे जाओ तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 13 राज्यों में स्कूल यूनिफॉर्म में 45%, बिजली के बिलों के सुधार में 56%। मध्य प्रदेश में रिश्वत लेते हैं लोग, मध्य प्रदेश में रिश्वत देते हैं लोग। ये सर्वे के अनुसार है, आंकड़े हैं, लंबा नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जब होता है तो सदन के अंदर भी और मंत्रिमंडल की मीटिंगों में भी नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया था पाइपों के घोटाले को लेकर। जब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? पाइप किसकी फैक्ट्री से आते हैं उन्होंने कहा था जब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? ये सब सवाल मध्य प्रदेश में है। 2 विभाग, परिवहन विभाग पहले नंबर पे, पंचायत विभाग दूसरे नंबर पर। अखबार मीडिया की रिपोर्ट थी कि ये भ्रष्ट विभाग है, और तीसरे नंबर पर थे शायद नगरीय प्रशासन। तो ये सब बताते हैं कि आप भ्रष्ट हो। उन पर आपका बुलडोजर कब चलेगा शिवराज सिंह चौहान साहब? ये सवाल है। जैसा मैंने कहा 2000 करोड़ की मेट्रो में 8-15 दिन में बढ़ा दिया आपने, वो पैसा कहां है, किसके पास गया? ये कहां होगा? गरीबी की कलंक कथा, गरीबी की कलंक कथा मध्य प्रदेश की नरेंद्र मोदी ने कहा 2 साल की, वो सुनो। वो ये है 48% परिवार के लोग आज गरीबी रेखा में रहते हैं, यानी लगभग 1,25,00,000 परिवार गरीबी रेखा में है। तो ये असली चेहरा है आपका 2 साल का शिवराज जी। इस पर उत्तर कौन देगा? बातें बड़ी बड़ी है। आप जैसा सज्जन वर्मा जी ने कहा कि आपने सिर्फ 2 साल की उपलब्धि में अपना पद बचाए रखा, यह है शिवराज की उपलब्धि। बाकी मध्य प्रदेश तो दयनीय हालत में है। आप देखो, लंबी बातें हैं, वो चाहे राशन कार्ड और बीपीएल परिवार की बात हो, आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट की बात हो, या अन्य कई ऐसी जो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वे के आधार पर आती है उनकी बात हो। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर शिवराज सिंह चौहान श्वेत पत्र जारी करेंगे? ये मध्य प्रदेश की जनता मांग करती है। कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग, उनके साथ खड़ी होती है। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर शिवराज सिंह कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे? 2 साल बेमिसाल कि 2 साल बदहाल, ये पता चलेगा। नशीली शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी को 15 महीने में कहा कि क्या शराबी प्रदेश बनाने के लिए, मदिरा का युक्त प्रदेश बनाने के लिए कमलनाथ आए हैं? उनका वीडियो चल रहा था। नई शराब नीति आई, आपने 3,500 दुकानों की 7,000 दुकानें कर दी। फ्री में पियो इसकी व्यवस्था कर दी, घर में ज्यादा रखो इसकी व्यवस्था कर दी, परिवहन सरल करेंगे इसकी व्यवस्था कर दी। और फिर ये सब बातें सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री ने एक पत्थर मारा। उस पत्थर का जवाब कौन देगा शिवराज सिंह जी? उस पत्थर का जवाब कौन देगा? ये मध्य प्रदेश के बच्चे जो बेरोजगार हैं इनको नशेड़ी क्यों बनाना चाहते हो? ये उपलब्धि है आपकी 2 साल की, इसका उत्तर चाहिए। ये बातें नहीं करेंगे, न ये नरोत्तम मिश्रा करेंगे, न ये वीडी शर्मा करेंगे, न ये शिवराज सिंह चौहान करेंगे। पत्थर क्यों मारा? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता तो दे दे। अगर आप बहादुर हो, क्यों पूंछ अंदर करके घुस गए? बताओ, उत्तर दो इसका कि उमा भारती ने पत्थर क्यों मारा? ये शिवराज सिंह की नीतियों पर मारा, 2 साल बेमिसाल पे मारा। उमा भारती ने पत्थर शिवराज सिंह के मूल चरित्र पे मारा। ये 2 साल बेमिसाल का मूल भाव है। साथियों, बातें बहुत है, पर इतना जरूर है, जैसा हमने कहा कि
शिवराज जी श्वेत पत्र जारी करें। आर्थिक नीतियों पर 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। हर व्यक्ति पर, आप पर, आपके बेटे पर, आपकी मां पर, आपके पिता पर, हमारे माता पिता पर, जो पैदा होगा आज उस पर, जो मरेगा आज उस पर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। और मेरी सरकार कर्ज लेने में गर्व महसूस करती है। मेरी सरकार, शिवराज जी ने सदन में कहा, कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, हमें गर्व है कि हम कर्ज लेते हैं। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर नया हवाई जहाज खरीदते हैं 100 करोड़ का। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर 240 करोड़ की नई गाड़ियों का बेड़ा बनाते हैं। इनको गर्व है कि 7 सज्जा पर 300 करोड़ रुपए, 7 सज्जा पर 300 करोड़ रुपए कर्ज लेकर खर्च करते हैं मकान, दुकान और ऑफिस की। इनको गर्व है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदी बहा दे और कर्ज लेकर जनता पर बोझ डाल दे। कल उनके बेटे का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा, ये मतलब नहीं है। आज घी पिएंगे उधार लेकर, इसका प्रमाण है शिवराज सिंह चौहान। 2 साल मध्य प्रदेश के बदहाल, कलंक कथाओं से भरमार, अद्भुत है। धन्यवाद। और एक और- एक 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 देख लेना, शेर नहीं है, श्लोक है वो। वो तो गलत।